सर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। पहले हम ये सोच रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, बट ये एग्जाम पोस्टपोन सोचते सोचते सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्या करें। 30 दिन के अंदर कैसे अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, कैसे बच्ची कुछ चीजों को खत्म कर पाएंगे, क्या करें सर समझ नहीं आ रहा। एक तरफ लग रहा है कि हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, तो बेटा अब अगर एग्जाम पोस्टपोन के बारे में सोचते रहोगे तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ इन 30 दिनों को हमें यूटिलाइज करना है, और कैसे अब इन 30 दिनों के अंदर आप अपने अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाएंगे और इसे क्लियर करेंगे, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर सीए इंटर। ठीक है जी, हाँ जी, लास्ट 30 डेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए 30 डेज बचे हैं और हमारे पास जिनका भी बूथ ग्रुप है उनके पास 6 सब्जेक्ट है इन 30 दिनों के अंदर करने को, रिवाइज करने को, सब कुछ करने को। 6 सब्जेक्ट आपको पता है, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम। अगर मैं मोटा मोटा देखूं 6 सब्जेक्ट 30 दिन, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से एक सब्जेक्ट के पास मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेज हैं। अरे सर इतनी कैलकुलेशन देख के तो डर लग रहा है। टेंशन लेने की बात नहीं। देखो आपको पता है कि ये 6 सब्जेक्ट हैं। अब आपका जितना हो गया ना, सबसे पहले जितना हो गया है उस पर फोकस करिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। आपको मैंने बता रखा है हमेशा, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए मॉड्यूल 3 पे। सबसे पहले आपका मॉड्यूल 3 बहुत अच्छे से होना चाहिए। मॉड्यूल 3 यानी कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, बायबैक, ब्रांच, और आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि 40 to 50 मार्क्स यहीं से आपका पेपर आने वाला है। इसके अलावा कंसोलिडेशन देख सकते हो और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख सकते हो। मैं बता रहा हूं मेन फोकस एरिया, ये नहीं कि सिर्फ यही करना है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर आपको सबसे पहले फोकस देना है अदर लॉ और अदर लॉ प्लस में एलएलपी में। आपको पता है 45 नंबर का पेपर यहां से, और मैंने अगर ढंग से कर लिया तो कम से कम 35-40 नंबर में यहां पर लेके आ सकता हूं, और करना बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले इन चीजों को बहुत पक्का करना है, रिवाइज करना है। टैक्सेशन के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जीएसटी को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करना है। उसके बाद अब अपने डायरेक्ट टैक्स पे आएंगे। जीएसटी को सबसे पहले अपना पक्का कर लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं कि इसको इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि इसमें जितने नंबर का पेपर आएगा उसके बटा बाय बटा नंबर आएंगे, यानी कि पूरे बटा पूरे आएंगे। मॉड्यूल 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके अंदर कोई गलती होने की संभावना ना हो, इस तरीके से आपको ये चीजों को करना है। कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, एबीसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी, एबीसी, कॉस्ट शीट, सबसे पहले इन चैप्टर को फोकस करिए। आपको पता है यहां से पेपर आना ही आना है। ठीक है जी, इसके अलावा आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है जी, ये वाले चैप्टर्स। ऑडिटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1, 5, 8, 9, 10, 11, ये वाले चैप्टर फोकस करिए। 50 to 60 मार्क्स का पेपर यहां से आना है। एफएमएसएम के अंदर देखो आपके ऊपर, आपकी कॉल होती है कि जिस बच्चे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको एफएम बड़े आसानी से हो जाएगा, और जिसको थोड़ा थ्योरी पसंद है उसको एसएम पे फोकस करना है। इसके अंदर पहले एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करिए। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट हो जाता है तो बाकी दूसरे पे फिर जाइएगा। बाकी इसके अंदर एसएम थोड़ा सा कह सकते हैं हम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं मैंने आपके लिए लिख दी हैं, सबसे पहले आपको ये करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लेना है। और उसके बाद जो बाकी चीजें बची हुई हैं उनको रिवाइज करिए, खत्म करिए। अब सर रिवाइज क्या करें, कैसे कैसे यहाँ पर टारगेट बनाए, 30 दिन है आपने जैसे बताया। तो देखो आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर 30% वेटेज आपकी एमसीक्यू की है। ठीक है जी, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, मेरे को हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 1 डे तो देना ही पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू को, एटलीस्ट पूरा पूरा दिन, मतलब पूरा पूरा दिन। आप ये जो करते हो ना कि 1 घंटा एडवांस अकाउंट पढ़ता हूँ, 2 घंटा लॉ पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन के अंदर मैक्सिमम 1 से 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़िए, और 1 से 2 सब्जेक्ट करोगे वो चीजें खत्म होती दिखेंगी। आपको रिवीजन करनी है पूरा एडवांस अकाउंट, 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करो, 3 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करो। कॉर्पोरेट लॉ की रिवीजन करनी है पूरा 1 दिन 2 दिन के अंदर रिवाइज करोगे, तब जाके वो चीजें खत्म होती दिखेंगी, वरना फिर आपको लगेगा कि सिर्फ दिनों पे दिन निकल रहे। तो मैंने बताया आपके 30% एमसीक्यू है और मेरे पास 6 सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो 6 3 180, यानी कि आपके 600 में से 180 मार्क्स तो कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू से आने हैं। एमसीक्यू के लिए आपको कहीं भी इधर उधर भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए आपको पता है ICAI ने इतने अच्छे प्यारे एमसीक्यू दिए हैं, उस अगर वो आप सारे के सारे एमसीक्यू कर लें तो बिलीव में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले वो जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको खत्म करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो टारगेट 1 के अंदर आपको 6 to 8 डेज के अंदर वो एमसीक्यू को करना है सबसे पहले। इन 30 डेज के अंदर एमसीक्यू के लिए 6 to 8 डेज निकालिए और वो सारे के सारे एमसीक्यू लगा डालिए अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और वहां पर जो जो गलतियां निकलती हैं, जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बट स्क्रीनशॉट लेने का फायदा होता नहीं है, तो इससे बढ़िया है आप क्या करेंगे, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले वहां पर मैंने देखा 30% मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अब 30% के अंदर से नाना करते भी 20 से 25 नंबर में हर एक सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू में लेके आ पाऊं, इन 6 से 8 दिनों में ये फाइनल कर लिया है। टारगेट 2 के अंदर आपको क्या करना है, टारगेट 2 के अंदर हमारे पास है 6 सब्जेक्ट, जैसे आपको पता है अगर बहुत ग्रुप है तो एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास है 2 दिन रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले मैं बात ये, 2 दिन है मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के रिवीजन करने के लिए, 12 दिन आपको रिवीजन पे देने हैं बहुत अच्छे तरीके से। रिवीजन के अंदर क्या करना है, तो बेटा रिवीजन के अंदर आपके पास अपने कंसेप्ट के नोट्स बने होंगे, सबसे पहले वो करने हैं कंसेप्ट के नोट्स, या फिर परफेक्ट रिवीजन बुक।
कंसेप्ट के नोट सबसे पहले, फिर परफेक्ट रिवीजन बुक। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको क्या मिलता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट रिवीजन बुक आपको हार्ड कॉपी में मिलती है और आपकी उसकी पीडीएफ ही अवेलेबल होती है। ठीक है जी, तो आप चाहे तो ई बुक वाली परफेक्ट रिवीजन ले सकते हैं और चाहे तो हार्ड कॉपी वाली ले सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है। हर एक चैप्टर के A1 क्वालिटी के आपको नोट्स मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने कंसेप्ट रिवाइज करा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर हमें कैसे पता लगेंगे, तो बेटा जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो पहले स्टार मार्क करके चलते हो ना, वही वाले क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। नहीं आता तो परफेक्ट रिवीजन के अंदर हमने ये मास्टर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के मास्टर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस रिवीजन करने के टाइम पे अपने आपके लिए हेल्प करनी है। अगर आपने स्टार मार्क करके नहीं रखे हैं, आपके पास नहीं पता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो परफेक्ट रिवीजन के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो नोट्स आपने रिवाइज कर लिए तो आपके नोट्स पक्के हो गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हमने ट्राई करा है कि जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे उस क्वेश्चन के अंदर भी कवर हो जाए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये कि आपने कंसेप्ट वहां से पढ़ लिया, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद आपको करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं कि यार आपको पता है जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन अटकता है, जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनता है, तो वाले पॉइंट्स आपको पता होते हैं। हर एक बच्चा बनाता है, नहीं बनाता है, तो हमने ये भी परफेक्ट रिवीजन के अंदर आप कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट के नाम से ये वाले आपके पॉइंट्स डाले हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट, जहां पर कह सकते हैं आप जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन अटकता है। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें अगर हो जाएंगी तो आपकी रिवीजन A1 क्वालिटी की हो जाएगी और 12 दिन से ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। अगर आप परफेक्ट रिवीजन बुक से करते हैं, आपने नोट से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप परफेक्ट रिवीजन बुक से जरूर करें। जिसके पास है इसका प्रॉपर यूटिलाइज करें। परफेक्ट रिवीजन बुक बहुत ही ज्यादा मेहनत करी गई है और रिवीजन के पॉइंट ऑफ से इससे ज्यादा बढ़िया कोई मटेरियल नहीं हो सकता है पूरी की पूरी सीए कम्युनिटी के अंदर। किसी भी बच्चे से पूछ लो ना जिसने भी यूज करी हो। तो आपने यहाँ पर एमसीक्यू कर लिए, यहाँ पर आपने रिवीजन कर ली, तो कहीं ना कहीं अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू थे, मैं कहता हूँ 20 से 25 नंबर यहाँ आ रहे थे और आपने एटलीस्ट हर एक बच्चे ने 70% कोर्स तो कर ही लिया होगा। 70% कोर्स यहाँ से कर लिया है, तो 70% कोर्स करने के बाद मैं नहीं मानता किसी भी बच्चे के यहाँ पर अगर हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से कमा सकते हैं, तो 50 नंबर आराम से हो रहे हैं। टारगेट 3 के अंदर आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग 10 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपने जो पहले टेस्ट पेपर दिए थे या फिर अब जो आपने फुल कोर्स आप बीच बीच में दे रहे होंगे, उन फुल कोर्स टेस्ट को रिवाइज करना है। फुल कोर्स टेस्ट को रिवाइज करना है मतलब पुरानी जो गलती है उनको ठीक करना है, और जो आप टेस्ट दे रहे हो उनके अंदर देखो कि गलतियां कहाँ हो रही है, उनका रीजन क्या है, उसको ठीक कैसे करना है। इन 10 दिनों के अंदर उन गलतियों को ठीक करना है। ठीक है जी, जो गलतियां हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स, एमटीपी देने हैं, फुल कोर्स टेस्ट देने हैं। पेपर से पहले हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 एमटीपी देके जाना जरूर बेटा, क्योंकि पेपर आपको पता है लेंदी आ सकता है, और लेंदी पेपर होगा तो उसको डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पहले से प्रिपेयर हो, आपने प्रैक्टिस मैच खेले हो, तभी इंटरनेशनल मैच खेल पाओगे। और यहाँ पर इंटरनेशनल मैच का मतलब है हमारा सी एंटर का एग्जाम, और सी एंटर एग्जाम निकालना है तो प्रैक्टिस मैच बोले तो मॉक टेस्ट पेपर देने ही पड़ेंगे। मॉक टेस्ट पेपर ऐसे वाले नहीं, अच्छे लेवल के क्वालिटी के। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपने आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 से 10 एमटीपी मिनिमम मिलते ही हैं, तो आप जितने ज्यादा दे सके उतने ज्यादा देने की कोशिश करिए। तो 30 डेज के अंदर आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए मैंने आपको, मैंने ये बता दिया एमसीक्यू कब करनी है, कैसे करनी है, कैसे कैसे रिवीजन करनी है, सिर्फ ऐसे ही करना है। जितना हो गया है सिर्फ उस पर फोकस करिए पहले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करिए, उसके बाद बाकी किसी चीज को सोचना। परफेक्ट रिवीजन बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.escholars.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी उसे बाय कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।